Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 10 Negotiable Instruments Act, and 7th video on the topic of check from ICAP Study Text 2020. And I am your facilitator Kashif Adil. तो चेक पे फोर्थ सेक्शन है और इस पे जो 4 पॉइंट्स हैं: डेफिनेशन ऑफ चेक, पार्टीज टू अ चेक, स्पेसिमेन ऑफ अ चेक, फॉर्मेट जिसमें हम डिस्कस करेंगे, एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ चेक। इन पर हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो क्रॉसिंग ऑफ चेक पर होगी, और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग एरियाज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की कंटेंट को। तो चेक की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, यानी इसमें जो ड्राई होता है वो बैंक होता है, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी डिमांड पर ही पे होता है, जो है टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। So check is always payable on demand. It is not a time instrument and its drive would always be a banker. यही दो पॉइंट्स जो करेक्टरिस्टिक्स के तौर पर इस डेफिनेशन के अंदर डिस्कस हुए हैं कि ड्राइव विल ऑलवेज बी अ बैंकर एंड ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। चेक के अंदर भी तीन पार्टीज हैं: ड्रॉर, जो अब बैंक में अकाउंट होल्डर होता है, जो बैंक का कस्टमर होता है वो ड्रॉर होगा, जो बैंक है वो ड्राई होगा, और जिसको पैसे मिलने हैं वो पे ही होगा, एज द टर्म इज नॉर्मली यूज्ड। और ये तीन पार्टीज से मिलकर चेक बनेगा। सो ड्रार का मतलब है इट इज़ अ पर्सन हु ड्राज अ चेक। अकाउंट होल्डर और कस्टमर ऑफ अ बैंक। ड्राई जो है वो बैंकर है, जिसको अमाउंट ऑर्डर की जाती है चेक में कि वो पे करे, और जिस शख्स को अमाउंट पे होनी होती है वो पे ही होता है। अब चेक का स्पेसिमेन देखें तो डिफरेंट वैसे होते हैं, क्योंकि बैंक का नाम और लोगो वगैरह जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल में मेंशन होते हैं। तो लेकिन जो कंटेंट हैं वो यही होते हैं। और समटाइम्स एक जो है मैग्नेटिक इंक कोड भी बना हुआ होता है चेक के ऊपर, वो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं है। तो चेक का नंबर भी प्री प्रिंटेड होता है। तो डेट लिख दी जाती है या टाइप की जाती है, जिस पर्सन को पेमेंट करनी होती है उसका नाम लिखा जाता है, या फिर वो फिर चेक अगर नाम नहीं लिखा जाता तो और बेयरर के लिए चेक बन जाता है। रुपीज़ इन वर्ड्स लिखे जाते हैं, जैसे लेट्स से कि 10,000। अकाउंट नंबर ये भी चेक पर प्री प्रिंटेड होता है, और टाइटल ऑफ अकाउंट भी किसके नाम, कस्टमर का नाम जो होता है वो भी प्री प्रिंटेड होता है। तो यहाँ पर अमाउंट लिख दी जाती है, और कस्टमर के जो हैं सिग्नेचर वो कर दिए जाते हैं। तो चेक एक बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिकली बनाने में, क्योंकि प्री प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चेक के साथ जो चेक बुक में एक साइड पर एरिया होता है जिस पर आप अपनी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, यानी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं चेक का। तो दैट इज़ कॉल्ड काउंटर फॉइल्स ऑफ अ चेक। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जो चेक हैं वो हैं, इट बिल्कुल वैसे ही होंगे ये जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के होते हैं, क्योंकि ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली बात है। तो इन राइटिंग होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होता है इसमें, डेफिनेट एंड कंडीशनल होता है, ड्रार के साइन होते हैं, पार्टी सर्टन होती हैं, सम सर्टन होना चाहिए, लीगल टेंडर सम होना चाहिए। अब यहाँ तक तो ये जो हमने पॉइंट्स देखे ये सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज वाले हैं। दो एडिशनल पॉइंट्स हैं
कि ऑलवेज ड्रॉन अपॉन स्पेसिफाइड बैंकर, क्योंकि इसमें ड्राई हमेशा बैंक होता है, और ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। जो नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, लेकिन जो चेक है वो ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड ही होता है। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें जो हैं वो एक्स्ट्रा हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो यही बात अगर हम नरेशन में लेकर आएँ तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, देयर मस्ट बी एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, और रिक्वेस्ट टू पे नहीं होनी चाहिए जस्ट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज। डेफिनेट एंड कंडीशनल होना चाहिए, साइंड बाय ड्रॉर होना चाहिए, 3 पार्टीज सर्टन होनी चाहिए, ड्रॉर, ड्राई एंड पे। ऑर्डर मस्ट बी टू पे सर्टन सम, ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली। अब अगर आप ये देखें तो ये 7 पॉइंट जो हैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाले ही हैं। फिर है इट मस्ट ऑलवेज बी ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट मस्ट ऑलवेज बी पेएबल ऑन डिमांड। ये वो 2 पॉइंट हैं जिनको हमने डेफिनेशन के अंदर देखा। और फिर कुछ एडिशनल इश्यूज हैं कि द रूल्स ऑफ द, जो सिलेबस के हिसाब से कवर अगर करें, द रूल्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिलेटिंग टू चेक आर आल्सो एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट। अच्छा, बैंक ड्राफ्ट भी जो है वो एक किस्म का चेक ही होता है जिसमें एक बैंक की तरफ से दूसरे बैंक को जो है ड्राफ्ट भेजा जाता है, और उसमें ये होता है कि कस्टमर के अकाउंट से बैंक के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और फिर बैंक एक किस्म की पेमेंट कर रहा होता है। तो चेक में तो ये डाउट होता है कि अगर आपने किसी को चेक पकड़ाया है तो आप वो पर्सन अगर चेक जमा करवाता है और आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते तो उसका चेक डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन जो बैंक ड्राफ्ट है, क्योंकि उसमें बैंक ऑलरेडी अकाउंट से पैसे निकलवा चुका होता है और अपने पास रख चुका होता है, तो बैंक ड्राफ्ट में जो है डिसऑनर का रिस्क नहीं होता। लेकिन चेक से रिलेटेड जो लॉ के रूल्स हैं वो बैंक ड्राफ्ट पे भी एज इट इज़ एप्लीकेबल है। फिर एक और ये सेक्शन 131 का रेफरेंस भी लिखा हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये रेफरेंस। और चेक of itself does not operate as assignment of any part of the funds to the credit of draft with a banker। तो अगर आप किसी को चेक देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने उतने पैसों का राइट उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया। उसका ये राइट तो है कि वो चेक को प्रेजेंट करे और फिर उसके बाद उसके पैसे ले ले, लेकिन ये असाइनमेंट ऑफ राइट्स नहीं समझी जाती। तो ये एक पॉइंट आपने जहन में रखना है। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं कि जी राइट्स असाइन हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होते। हाँ, आपको किसी ने चेक दिया है, आप उस चेक को इन कैश करवाते हैं और आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो वो पैसे आपके हो गए। लेकिन अगर आप वो चेक कैश नहीं करवाते तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पड़े हुए पैसों पर आपका राइट क्रिएट नहीं हो जाता। तो ये बात एक लॉ के अंदर जो है क्लैरिफाई की गई है और ये भी जहन में रखनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये न्यू पॉइंट्स सिलेबस के अंदर ऐड हुए हैं, तो इनके एग्जामिनेबल होने के भी चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, तो इनको आप ख़ास तौर पर फोकस करेंगे। एग्जाम्पल है जी एक हमारे पास, अदील ड्राज अ बेयर चेक ऑन 1 जुलाई 2020, इट इज़ वैलिड फॉर 6 months। द होल्डर ऑफ चेक में गेट कैश बाय डिमांडिंग पेमेंट ओवर द काउंटर ऑफ द बैंकर ऑन होम द चेक इज ड्रॉन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो 1 जुलाई से लेकर जो 6 मंथ का टाइम है 31 दिसंबर तक जो पर्सन है वो बैंक के काउंटर से पैसे ले सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।